हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली उस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है जिसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, और 2.5 मीटर मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है जो कि हमारा लाइनिंग में लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक को खोलते हुए रख लिया है, और जो इसके साइड में थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है सबसे पहले मैं उसको कट कर लूँगी। हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे फैब्रिक को कट कर देना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैंने सारे ही फैब्रिक को कट कर लिया है दोनों साइड से, और अब हमें जिस साइड से हमने फैब्रिक को कट किया है उसमें से किसी भी एक साइड को लेना है और उसमें छोटे छोटे से हमें प्लेट्स बना देना है। अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग हम पूरे फैब्रिक को एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाना है और इनको स्टिच करते जाना है। पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरीके से कर लेना है एक साइड में। तो मैं आपको मशीन पर करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से प्लेट्स बनाना है, पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरीके से बना लेना है। तो पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना लिए हैं पूरे फैब्रिक में। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको डबल फोल्ड कर देना है हमें। इसकी जो राइट साइड है वो अंदर रहेगी और इसकी साइड को हमें स्टिच करके बंद कर देना है पूरी को नीचे तक। और स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे हॉर्स हेयर लेना है, इसको कैन कैन पट्टी भी बोलते हैं। इसके बॉटम के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4.5 मीटर, जितना हमारा फैब्रिक था उतनी ही। तो हमें इसको अपने फैब्रिक को अच्छे से खोलते हुए रखना है। इसकी जो राइट साइड है वो ऊपर रहेगी और इसको पूरे बॉटम में हम स्टिच कर देंगे। इसकी राइट साइड में रखते हुए स्टिच करना है और फिर इसको अंदर फोल्ड करते हुए एक बार और स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हमें स्टिच करना है। थोड़ा सा फैब्रिक हमें बाहर को छोड़ना है, पूरे बॉटम में हमें इसी तरीके से स्टिच कर देना है इस पट्टी को। तो अब यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट आ गया है, इसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए हमें स्टिच कर देना है। यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है। अब इसको हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसमें हमें स्टिचिंग लगा देनी है पूरे में। तो यहाँ पे हमने इस पट्टी को अटैच कर दिया है अपने बॉटम में। अब हम इसके लिए इनर पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग की। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। इसको हमें लेंथ वाइज डबल फोल्ड करना है और फिर एक बार इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है इसी तरीके से। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और जो नीचे से इसका फैब्रिक बच रहा है इसको भी डबल फोल्ड कर लेंगे हम, जहाँ तक हमारा फैब्रिक ख़त्म हो रहा है फोल्ड करने के बाद। इसको हमने फोल्ड कर लिया है और अब सबसे पहले हम इसकी वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे जो कि 9.5 इंच आ रहा है मेरा। पूरे सर्कुलर एंगल में हमें इसी तरीके से निशान लगाते जाना है और इन निशान को मिला देना है। अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 34 इंच पे। इसी तरीके से हमें आगे तक भी पूरे सर्कुलर एंगल में निशान लगाते जाना है 34 इंच पे। पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। तो निशान लगाने के बाद हमें इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है। अब इनकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग यहाँ पे हो गई है और साथ में हमारे 2 ये जॉइंट्स भी कट हो गए हैं। अब जो हमारा जुड़ी हुई साइड है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक पार्ट हमारे दोनों अलग हो जाएंगे। अब इनको इस तरीके से खोलते हुए रखना है जहाँ पे हमारा जॉइंट आया है, और इन पीस को इनके ऊपर रखते हुए हमें स्टिच कर देना है और दूसरे को दूसरी साइड में रखना है इस तरीके से, और इसको भी स्टिच कर देना है।
तो स्टिचिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है, दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। अब हमें इनकी साइड को स्टिच करना है, दोनों को। दोनों साइड में स्टिचिंग लगाने के बाद जो हमारा बॉटम रहेगा उसको भी डबल फोल्ड करते हुए हमें पूरे को स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे इनर पार्ट रेडी हो गया है, मैंने सारी स्टिचिंग लगा ली है, साइड्स एंड बॉटम दोनों ही। अब हमें इसको अपने मेन फैब्रिक में अटैच करना है। तो हमें इस फैब्रिक के अंदर लाइनिंग को डालना है और इन दोनों फैब्रिक को हमें आपस में अटैच कर देना है स्टिचिंग लगा के। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट और लाइनिंग फैब्रिक को दोनों को आपस में अटैच कर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 37 इंच है और जो इसकी विड्थ है बेल्ट की वो 6 इंच है। अब हमें इसके दोनों साइड को डबल फोल्ड करना है इस तरह से और स्टिचिंग लगा देनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी। पिन से सिक्योर करने के बाद हमें इसमें स्टिचिंग लगा देनी है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। तो स्टिचिंग लगाने के बाद हमें इसको अपने स्कर्ट में अटैच करना है। तो हमें इसके अंदर इसको इस तरीके से डालना है। पूरे फैब्रिक को हमें अंदर डाल देना है और इसको अपने लहंगे के साथ हमें अटैच कर देना है। पूरे राउंड में स्टिचिंग लगा के बेल्ट के साथ स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब इस फैब्रिक को मैं बाहर निकाल लूँगी अपनी बेल्ट को। तो यहाँ पे इसकी साइड्स को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा फोल्ड करना है और फिर इसको एक बार और फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है, जिससे हमारा बेल्ट का लुक आ जाएगा। दोनों पीछे का भी हमें फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है इसको। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है और यहाँ पे लहंगा रेडी हो गया है। अब मैं इसके लिए लटकन रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इन पीस को ले लिया है जिनकी लेंथ और विड्थ 4 इंच है और इनको मैंने एक बार पेस्टिंग पेपर से भी इनको चिपका लिया है इनके ऊपर रखते हुए। अब इसको भी चिपका लूँगी, मैं पेस्ट कर लूँगी आयरन की हेल्प से, जैसे मैंने बाकी सारों को कर लिया है। तो यहाँ पे पेस्ट मैंने कर लिया है। तो अब हमें इन पीस को एक दूसरे के ऊपर रखना है और चारों साइड हमें स्टिचिंग लगा देनी है। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए लगानी है जिससे हम इसको बाद में फ्लिप कर सकें। दोनों पीस में हमें इसी तरीके से स्टिचिंग लगाते हुए थोड़ा सा गैप छोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है और गैप जो छोड़ा था उसमें से मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। अच्छी तरह से करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब बाकी के जो मेरे पास फैब्रिक बचा था उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी अपनी लटकन के। दोनों लटकन के साथ हमें इसी तरीके से करना है। अब मैं एक डोरी लूँगी लंबी सी और अब इस डोरी को इसके अंदर डालते हुए इसका जो गैप रहेगा उसको हमें स्टिच कर देना है। दोनों लटकन में हमें इसी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे एक लटकन मेरी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 2 और पीस लिए हैं जिसकी विड्थ और लेंथ 3 इंच है। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए हमें गोलाई में कट कर लेना है। तो कट करने के बाद जो हमने कट किया उसी के ऊपर स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और अब इसको दोबारा फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर देना है। तो स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे सीधा कर लिया है और इसी तरीके से मैं 6 बना लूँगी दोनों लटकन के लिए। अब यहाँ पे मैंने पर्ल ले लिए है। अब नीडल को हमें इसके अंदर डालना है और 2 पर्ल इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। और पर्ल को डालने के बाद हमें इसके अंदर इसको अटैच कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें नॉट लगा के जो थ्रेड रहेगा उसको कट कर देना है और ऐसे ही हमें इसकी दूसरी साइड में भी लगा लेना है, दोनों साइड में सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे मेरी लटकन जो है रेडी हो गई है दोनों ही।
सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस लहंगा। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो इसके साथ ये मैंने पेप्लम फ्रॉक बनाया है उसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।